हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। बिहार बोर्ड मैट्रिक के कंपार्टमेंटल का जो है एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आए। ये ऑब्जेक्टिव जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। कंपार्टमेंटल के जितने भी छात्र छात्रा हैं, फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया, यहाँ से देखिए, इसमें से कम जो आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देगा। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है रिमार्क करना और दिमाग में बैठा लेना है। जितने भी छात्र छात्रा कंपार्टमेंटल के एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें कमेंट कीजिए। आप लोगों को जो है फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं संख्या जो है 0.32 से ऊपर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए संख्या जो दिया गया 0. यहाँ पे 32 ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग जो है 2 पे दिया गया है, 3 पे नहीं दिया गया है, देख सकते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा 29/, इसका जो है 90 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो होगा ये बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय अपरिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच का जो है अपरिमेय संख्या निकालना, अगर इसका हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आ जाएगा मेरा ये 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या √5 आ जाएगा। ऑप्शन इसका जो है भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिमाग में बैठाते जाना है। इसको 1 से 2 बार, एक बार में कंप्लीट नहीं होगा तो दोबारा वीडियो को देख लेना। यहाँ पे है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, सत्य है। इनमें से सत्य आपको चुनना और कथन जो है कौन सा सही है। देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ पे 3 नंबर का जो है ये भी 1 नंबर भी गलत है, क्योंकि जब भी होगा तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं होता है। दूसरा में यहाँ पे 1 परिमेय संख्या व 1 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। इसका जो है राइट आंसर जो होगा बिल्कुल बी सही आंसर है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब जो है √n है। हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। 4 का जो राइट आंसर होगा सॉल्व करके, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी जो है अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डॉट से। यहाँ पे n जो हमेशा भाज्य होगा तो ये किसे भाग लगेगा, यानी किसे खाएगा, वही अंक को हमको यहाँ पे चुनना है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। इनमें देखिए कितने का घात है, y में देखिए कितने का घात है, 3 का घात है, इसलिए ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। कंपार्टमेंटल के जितने भी छात्र छात्रा हैं, 1 द्विघाती बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। बहुपद का सूत्र आपको बताए थे, x² माइनस जो है इस टाइप से अल्फा प्लस बीटा और इंटू जो है x और प्लस जो है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आपको बताए थे सूत्र। यहाँ पे देखिए गुणनफल अल्फा प्लस बीटा दिया गया, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। सूत्र पे इसको बैठा के हमको निकालना। ये सवाल पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। सॉल्व अगर करेंगे तो 7 का राइट आंसर जो होगा x² - 2x - 15, ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x - y = 3, इसके बाद 0 भी है और 2kx + 7y - 15 = 0 का एकमात्र हल x बराबर जो 1 y बराबर -1 है। मतलब इसको जो है हमको यहाँ पे देखना है कि x बराबर इन संख्या से 1 आता है और y बराबर -1 आता है कि नहीं। इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो 2x - y = 3
इसके बाद है 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। इसका जब हम सॉल्व करेंगे 8 का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इनके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल, दो अन्य शून्यांक का गुणनफल निकालना, ये त्रिघात बहुपद का सूत्र है। यानी शून्यांक तथा शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक गुणनफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि इसका पहले भी हम बता चुके हैं सूत्र, अगर आपको याद है तो आसानी से आप जो इसका आंसर दे सकते हैं। जब भी होगा पहला शून्यांक तो यहाँ पे शून्य, इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल, तो गुणनफल पूछा है तो समझना है यहाँ पे सी बटे जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है देखिए p का मान किसके लिए जो है बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। इसको जो है भाज्य करना है, मतलब इतना से जो है भाज्य है। तो जब भी सॉल्व करेंगे तो मेरे डियर साथ इसका निकल के आ जाएगा 10 का बिल्कुल जो है 16 हो जाएगा, आंसर है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन जो है x माइनस 2y बराबर 0 तथा जो है 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। इनका जब भी हल करेंगे आप जो है आसानी से हल कर सकते हैं। इसका दो विधि हल करने का, एक तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, आप तीनों में से किसी पे भी आप जो है इसको जांच कर सकते हैं। जब भी इसका सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर जो है 1 आ जाएगा समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे तो। चलिए इसके बाद यहाँ पे यदि 10 पर पावर 2 y बराबर 25 तो 10 पर पावर माइनस y बराबर है, इन दोनों के बराबर में है, जिसका जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 10 कम 10, ये दोनों मर्डर हो जाएगा। चलिए इसका 12 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है देखिए यदि 2k माइनस 1 k का समीकरण 10x माइनस y बराबर 12 का हल हो तो k बराबर डॉट डॉट होगा, इसका राइट आंसर 13 का मेरे डियर साथियों हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि x बराबर √7 प्लस 4√3 तो x प्लस 1/x बराबर है। तो इनका जब भी हम सॉल्व करते हैं मेरे डियर साथियों ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना जितने भी कंपार्टमेंटल के छात्र छात्रा हैं। चलिए 14 का जो है आंसर होगा इसका सॉल्व करके आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, इसका कितना आएगा 4 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है x और पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है या एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, जब भी इस टाइप का सवाल पूछे x प्लस 1 रहे या x 1 प्लस x रहे तो एक गुणांक x प्लस 1 है तो n का निश्चित रूप से जो है मेरे डियर साथियों 15 का सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा एक विषम पूर्णांक है, क्या हो जाएगा एक विषम पूर्णांक होगा। इसके बाद यहाँ पे है देखिए 16 नंबर में है यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। तो इन दोनों का मान बराबर है इन दोनों के बीच में, तो इसका जब भी हम सॉल्व करते हैं मेरे डियर साथियों त्रिकोणमिति अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो डाला हुआ त्रिकोणमिति का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अब 16 का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो इसका जब भी हम सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों tan 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है। चलिए 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, sin 60 डिग्री का मान हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप वीडियो शुरू से देखना चाहते हैं तैयारी करना चाहते हैं 2 दिन के अंदर तो जल्द से जाइए, आप जो है तैयारी कर सकते हैं।
और त्रिकोणमिति जो है कम से कम आपको देख के ही जाना है, जो कि वीडियो हम डाल चुके हैं। यहाँ पे है यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12 तब ए प्लस बी का मान होगा। तो इसका जब भी मान होगा मेरे डियर साथियों, इस टाइप का सवाल पहले भी आपको पढ़ा चुके। 18 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 19 डिग्री, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया देखिए, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कॉट सी का मान जब भी होगा मेरे डियर साथियों, सॉल्व करके मान के चलिए एक त्रिभुज है एबीसी, उसका कोण ए तथा कोण बी पूरक है, दोनों कोण जो है पूरक है, ए भी और बी भी। तो कॉट सी का मान जब भी निकालेंगे तो मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 19 नंबर का बिल्कुल जो है 0 आंसर हो जाएगा। चलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यदि tan कोस्ट ए अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर है 1/√3, तो तब tan बीटा का मान निकालना है। tan बीटा का मान निकालना, जब भी इसका सॉल्व करेंगे तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों। एक बार देख लेते हैं, इस अल्फा प्लस बीटा √3 और tan अल्फा बराबर है 1/√3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 1/√3, ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है देखिए, अगर यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई मीटर में है। मान के चलिए कोई भी किरण झुकाव 45 से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई जो है 50 मीटर घट जाती है। अब ये पता नहीं हमें कि पहले से कितना था। इसका जब भी हम सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों, 21 नंबर का जो है राइट आंसर होगा 100√3 + 1 हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगा तो वो कितना का होगा। मान के चलिए कोई भी सूर्य का उन्नयन कोण होगा जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उनकी ऊंचाई बराबर होगा। मान के चलिए यहाँ पे कोई खंभा है, यहाँ से किरण आता है और जब भी जो है कौन बनेगा यहाँ पे, वह किस टाइप का कौन बनेगा। तो 22 का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री का कौन हो जाएगा। कितने डिग्री का कौन होगा, 45 डिग्री का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, देख सकते हैं, कह रहा है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः जो है 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण बनता है तो H1/H2 है। इसका राइट आंसर आपको बताना, देखिए मान के चलिए यहाँ पे H1 तथा H2 ऊंचाई का दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर जो है मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसका जब भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 से कम 30, डायरेक्ट शॉर्टकट में निकालना 30 दूनी 60। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, 23 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 3:1। तो हमने क्या कहा, शॉर्टकट में आपको घिस देना। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 से कम 30, 30 दूनी 60। अब इसका आप करेंगे H1 H2 तो हो जाएगा इसका 3। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों सॉल्व करके 23 का बिल्कुल जो है 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, खंभे की ऊंचाई मीटर में है। तो खंभे की ऊंचाई मीटर में है तो 6 मीटर तथा जो है ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। तो इसका जब भी सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों 24 नंबर का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा, मान के चलिए कोई खंभा है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा उसमें जब भी होगा तो 25 का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 60 डिग्री का कोण होगा, ऑप्शन इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 25 ऑब्जेक्टिव में जो है आपको जो है कम से कम जो है यहाँ से 15 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसका पार्ट और है, एक पार्ट और है, इसको जो है आपको जो है कम से कम जो है कल तक में इसको जो है हम डाल देंगे। और इस वीडियो से आपको जो है पक्का गारंटी है कि कम से कम जो है आपको पास मार्क आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करके और कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।